सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दीपावली के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच किया जाने वाला उपाय। सुबह 10 से 12 बजे यानी कि कल 31 अक्टूबर के दिन आपको दो उपाय करने हैं। एक उपाय होगा आपके व्यापार से संबंधित और एक उपाय होगा आपके वंश से संबंधित। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्यापार वाला उपाय, फिर हम आपको बताएंगे वंश वाला उपाय। तो ये दोनों उपाय आपको कैसे करने हैं, और इसमें दोनों उपाय बहुत ही सरल उपाय है। जो नारियल आता है उस नारियल से आपको उपाय करना है, और वो भी सूखा नारियल, गीले वाला नारियल नहीं, जो सूखा आता है उस सूखे वाले नारियल से आपको ये उपाय करने हैं। कैसे करने हैं आपको दोनों उपाय? सुबह 10 से 12 बजे के बीच कोशिश कीजिएगा दोनों उपाय कर कर आप फ्री हो जाए। चाहे आपके व्यापार में कितनी कमी चल रही हो या आपका वंश नहीं बढ़ रहा हो, उसके लिए भी आपको ये उपाय करना है। तो उपाय कैसे करना है वो सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नारियल लेना है। अब नारियल जो सूखा वाला नारियल आता है उस नारियल को लेना है। जैसे कि आप ये नारियल देख रहे हो, इसी प्रकार का आपको एक नारियल लेना है। अब इस नारियल को लेकर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जैसे कि ये नारियल है, इसको इतना ऊपर से आपको काट देना है चाकू से, यानी कि किसी चाकू से आपको, यानी कि नाइफ से इसको काट देना है ऊपर से। ये ढक्कन हट जाएगा और ये ढक्कन इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आप इस नारियल को ऊपर से काट देंगे, नारियल अंदर से खाली रहेगा, तो आपको पंजरी का प्रसाद बनाना है। पंजरी, जब आप आटे को सेकते हो उसमें शक्कर मिलाते हो तो वो पंजरी का प्रसाद होता है। तो आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर पंजरी बनानी है, और वो सारी पंजरी आपको इस नारियल के गोले के अंदर भर देनी है। जितनी आ सके उतनी इसके अंदर भर दीजिए, और इस पूरे नारियल के गोले को पंजरी से भर दीजिए। जब आप पूरा इसको अच्छे तरीके से भर दें, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस नारियल के गोले का ये ऊपर का ढक्कन लगाकर आपके पूरे घर के अंदर, या फिर जिस स्थान पर आप व्यापार कर रहे हैं उस स्थान पर, व्यापार वाले स्थान पर, या आपकी दुकान में घुमा लेना है। यदि घर से व्यापार कर रहे हो तो घर के अंदर घुमा लीजिए। फिर आपको इस नारियल को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ले जाकर शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल समर्पित करना है। जब आप एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो उसके बाद में शिवलिंग से जल नीचे गिरेगा, और जब जल नीचे गिरे तो ये जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे गिरता है इसी स्थान पर आपको उस नारियल को लगाना है जिसमें आपने पंजरी का प्रसाद भर रखा है। शिवलिंग से 7 बूंद जल, कितना, 7 बूंद जल गिनकर उस नारियल के गोले के अंदर आपको गिराना है। गिराने जब 7 बूंद जल आप उस नारियल के गोले के अंदर गिरा दो, तब आपको क्या करना है, इस नारियल के गोले को पीपल के वृक्ष के नीचे, उसी दिन जैसे ही आप 7 बूंद जल शिवलिंग से गिरा दो उसके अंदर, तो पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का खड्डा खोदकर इस नारियल को उस खड्डे के अंदर दबा देना है। इसके बाद में आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आपका व्यापार बढ़ता ही जाएगा। यदि कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा समाप्ति की ओर आएगा, और उसके साथ ही यदि घर में कोई तकलीफ चल रही है व्यापार से संबंधित, वह सारी तकलीफें समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं दूसरा उपाय, और दूसरा उपाय वो है आपके नए मकान से संबंधित। नारियल के गोले वाला ही ये उपाय है, नए मकान से संबंधित। इसमें आपको क्या करना होगा, एक नारियल का गोला लेना है। ये उपाय तभी कर सकते हो आप जब आपका मकान बन रहा हो। जैसे कि जो आपका मकान है अभी यदि बनने की अवस्था पर है, बनना शुरू ही हुआ है, उसमें नींव का कार्य शुरू हुआ है, फाउंडेशन का वर्क शुरू हुआ है, तो उसमें आप ये कार्य कर सकते हो। एक नारियल लेना है आपको, उस नारियल के अंदर आपको गुड़ भर देना है। इसी प्रकार से एक नारियल लेना है, और इसमें आपको नारियल पूरा नहीं लेना, नारियल का आधा हिस्सा लेना है। आधा हिस्सा कैसे, तो जैसे कि ये नारियल है, इस नारियल का जो ये जो आधा हिस्सा है, यही हिस्सा आपको, केवल इतना सा हिस्सा लेना है, इसको ऊपर का हिस्सा नहीं लेना है। इस नारियल को लेकर आपको क्या करना है, इसमें गुड़ भरना है। गुड़ भरकर इसके अंदर एक शमी पत्र रख दीजिए। शमी पत्र रख के इस नारियल को आपको, जो दीवार आप बनवा रहे हो, जो घर आप बनवा रहे हो, तो उस घर की दीवार में या फिर घर की नींव के अंदर दबा दीजिए। किसी को बिना बताए बस आपको ये नारियल दबा देना है। उसके बाद में आपके घर में कभी वास्तु दोष का प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी दोष की समस्या नहीं होगी, कोई पितृदोष की समस्या नहीं होगी, और आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं वे खुशहाली से रहना शुरू कर देंगे, यानी पूरा परिवार आपका रहेगा खुश। अब हम आपको बताने वाले हैं 10 से 12 बजे के लिए आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला उपाय, जो आपके वंश को बढ़ाएगा। जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो वो आपके वंश को भी बढ़ाएंगे। इसमें आपको क्या करना है,
एक नारियल ले लेना है उसी प्रकार से। अब उस नारियल को लेना है और उस नारियल को ऊपर से काट देना है। जैसे आप व्यापार के लिए उपाय करोगे सेम वैसे ही करना है। इसमें भी आपको पंजरी का प्रसाद भर देना है। जब आप पंजरी का प्रसाद भर दो फिर ऊपर इसको आपको ढक्कन लगा देना है, यानी कि जो ऊपर का नारियल वाला हिस्सा है जो आप काटोगे, जैसे ये काटा तो ये वापस आपको इस स्थान पर लगा देना है। अब इसमें आपको एक कार्य नया करना है, और वो क्या करना है आपको, नारियल के साथ में आपको आपके साथ में रखना है मूली का धागा। क्या रखना है? मूली का धागा। और इसके बाद में मान लीजिए कि ये आपका पूरा घर है। घर में किसी एक स्थान पर खड़े होइए, उस नारियल को अपने हाथ में पकड़िए और उसके ऊपर मूली का धागा लपेटना शुरू कीजिए। और जैसे आप मूली का धागा लपेटे अपने घर के अंदर चलना शुरू कर दीजिए, और पूरे घर के अंदर घूमते हुए उस नारियल पर मूली का धागा लपेटते रहिए, लपेटते रहिए, लपेटते रहिए। और फिर उसी स्थान पर आ जाइए जिस स्थान से आपने चलना शुरू किया है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर भी कर दो। तो जिस स्थान से आपने चलना शुरू किया उस स्थान पर आप वापस से आ जाइए। इसके बाद में आपको जब आप वापस उसी स्थान पर आ जाओ तब इस नारियल को आपको लेकर जाना है, और सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपके पूरे घर में आपको घुमा लिया है। अब इस नारियल को लेकर जाइए और जो पीपल का वृक्ष है उसमें 1 फीट का गड्ढा खोदकर इस नारियल को अंदर गाड़ दीजिए। अब उस नारियल का जिस स्थान पर आपने गाड़ा है वहाँ पर 2 छोटे-छोटे पत्थर रखिए, और इस बात का याद रखना कि ये पत्थर पूरे दिन 24 घंटे यहीं पर रखे रहने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर अगले दिन जाकर आपको एक छोटा-सा कार्य और करना है। जब वो दोनों पत्थर आपको अगले दिन वहीं मिले तो सुबह-सुबह जाकर उन दोनों पत्थरों पर थोड़ा-सा कच्चा दूध समर्पित कर दीजिए और आपका नाम और गोत्र बोल दीजिए। नाम गोत्र बोलकर कच्चा दूध समर्पित करो, और उसके बाद में थोड़ा सा जल उन कंकर पर समर्पित कर दो, यानी कि जो 2 पत्थर रखे थे आपने जिस स्थान पर नारियल गाड़ा था उसी स्थान पर। फिर आपको क्या करना है, जब कच्चा दूध और जल समर्पित कर दो नाम गोत्र बोलकर, फिर 1 कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर भी समर्पित करके आओ। इसके साथ ही आपके घर से पितृदोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपके घर में वंश वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है पितृदोष की वजह से हमारा वंश नहीं बढ़ पाता या हमारे पितरों की कृपा हम पर नहीं होती, और जैसे ही हमारे पितरों की कृपा होगी आप 3 महीने के अंदर गर्भवती होंगे और आपको वंश की वृद्धि होगी। तो दीपावली के इस पावन अवसर पर कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।